वेलकम टू द चैनल टॉपर सीक्रेट 9। तो आज हम पढ़ेंगे जो CGL 2023 के जो भी टॉप 100 PYQ है, क्योंकि आपको पता है कि 9 सितंबर से हमारा सीजन का एग्जाम है। तो ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो, ये 100 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप प्री में ऐसे एलिजिबल हो जाओगे कि हाँ ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, तो आपकी अप्रोच थोड़ी ठीक हो जाएगी। और ये कि 15 to 17 क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Virat can complete a work in 30 days, and Daniel is 60% more efficient than Virat to complete the same work. Find the total time taken by Daniel to complete the work. ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने, डैनियल जो 60% मोर एफिशिएंट है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5। ठीक है, तो ये हमारा विराट हो गया और ये हमारा डैनियल हो गया। तो 5 अगर विराट कर रहा है, एफिशिएंसी 5, विराट की एफिशिएंसी 5 है, तो डैनियल 3 से ज़्यादा है, तो डैनियल की 8 हो जाएगी। और 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है विराट काम को, तो हमारा कहीं ना कहीं टोटल वर्क ही हो जाएगा 5 × 30। 5 × 30 हमारा 150 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये हमें निकालना था तो ये एक्स हो जाएगा। तो 150 इज इक्वल टू 8x। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150/8। तो इसको जब हम काटेंगे 2 से, तो 75/4। 75/4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 18 4 72, और 73, 72 + 3 75/4। ठीक है, तो 18 3/4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज of 36 number was counted to be 45. Later it was detected that 84 was misread as 48. Find the correct average of the given number. ठीक है, तो कितना एवरेज था हमारा 36 नंबर का, 45 + 36 था। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 84 जो था वो 48 से मिसरीड कर लिया, तो 84 - 48 कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 36। तो जो हमारी करेक्शन आई है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे हेयर। ठीक है, अब कट जाएगा हमारा ये 1 से, तो 45 + 1 46 आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का है, तो आपको एक रूल पता होगा, वी बोर्ड मास। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 6 + 6 हमारा हो जाएगा 12, एंड 30/6 हमारा हो जाएगा 5 - 12, और यहाँ हमारा 7 था, तो 7 + 5 और +7। ठीक है, तो 12 - 12 + 7, 12 से 12 कैंसिल, 7 इज आवर आंसर। ठीक है, ये अप्रोच याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है वी बोर्ड मास से, हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है आपको, तो आपको ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे, फिर इसके बाद ऑफ, फिर डिविजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑफिस a typing work can be finished by Monica in 6 hours, Anita in 8 hours and Manju in 5 hours if they work alone। अगर वो अकेले काम करते हैं तो मोनिका 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में। तो हाउ मच टाइम इन आवर्स विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, चलो ठीक है, मोनिका जो है कितना काम कर रही है, 6 घंटे काम कर रही है, और अनीता 8 घंटे कर रही है, और मंजू 5 आवर्स। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 120 अपॉन कहीं ना कहीं 59 हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे इनका हम, तो हमारा कहीं ना कहीं एलसीएम यही आएगा। ठीक है, तो 120 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20। एफिशिएंसी 20 आ गई मोनिका की, और सिमिलरली 15 8 जा, 15 × 8 120, एंड 120, और फिर यहाँ पे हमारा 24 आ जाएगा, 24 × 5 120 होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई है। तो क्या पूछा था उन्होंने, इसका टोटल हमारा 59 आ जाएगा, जो हमने लिख देते हैं यहाँ पे। तो 120/59, इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे तो कितना आएगा, 2/59 इज आवर आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। A's efficiency is twice that of B's. A can work only for 8 hours a day while B can work for 12 hours a day. If A can finish a work in 12 days, in how many days can B finish the same work? ठीक है,
सेम अप्रोच लगाएंगे इसमें भी। तो ए की एज एफिशिएंसी ट्वाइस दैट ऑफ बी, ठीक है। तो अगर ये हमारा बी है, अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ए कैन वर्क ओनली 8 आवर्स अ डे व्हाइल बी कैन वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे। तो ए जो है हमारा वो कितना काम कर रहा है, 8, ठीक है। 12 × 8 हमारा टोटल वर्क होगा, मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो सिमिलरली ये हमारा 12 दिन में कर रहा है, सॉरी बी कैन वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे। तो एक्स हमें निकालना है इंटू 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, अभी क्या होगा हमारा, तो बी इंटू 12 इंटू एक्स, एम डी एच पता होगा आपको। तो क्या, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा, यहाँ पे बच गया हमारा 12 इंटू 8 इंटू 2, ये और ये, ठीक है। ये हमारा यहाँ आ गया और ये हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। काट लेते हैं इसको। तो कैसे कटेगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, x इज इक्वल टू 8 × 2 16 आज आर आंसर, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है अभी तक, तो समझ में आ रहा होगा आई होप। A dealer professing to sell his goods at cost price uses 950 grams weight for 1 kg, ठीक है। His gain percentage is, ठीक है, उसका गेन परसेंटेज हमें बताना है, तो क्या होगा, चलो ठीक है। 950 ग्राम वो बोल रहा था कि यूज कर रहा हूँ, पर लेकिन बता रहा है कि 1000 ग्राम यूज कर रहा था, ठीक है। तो अगर इनको अगर अगर रेशियो में बदलेंगे हम, तो 19:20 आ जाएगा, ठीक है। 50 से काटा मैंने इसको, तो कितने का, 1 कितने पे, 19 पे, इंटू 100, तो 100/19 आ गया हमारा। तो इसको अगर जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5.26%, ठीक है। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कुछ भी अलग से नहीं है। सीजीएल 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व इसको। 20% का ट्रेड डिस्काउंट और 30% का कैश डिस्काउंट, और लिस्ट प्राइस था 200। तो ठीक है, तरीका क्या है इसका करने का, तो पहले 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 30% का दिया, और फिर इनको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 20 × 30 600/100। ये कैसे है हमारा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अभी माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि डिस्काउंट दे रखा है, तो डिस्काउंट में माइनस होता है, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू होगी हमारी, 20 और 30, और यहाँ जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो -20 -30 50, -50 + 6, तो ये 44% का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो अगर कोई चीज शो की है 44% का डिस्काउंट देगा, तो 56% पे बेचेगा कहीं ना कहीं। तो और लिस्ट प्राइस कितना था उसका, 1200, तो 1200 इंटू 56% हम निकाल देंगे, ठीक है। तो 1200 इंटू 56%, ठीक है। परसेंटेज से 20 कैंसिल, 56 इंटू 12 कितना होता है हमारा, 672 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x plus 1 upon x is equal to 7, then the value of x की पावर 6 plus 1 upon x की पावर 6, ठीक है। तो इसको, तो इसका एक तरीका करने का क्या है कि अगर हमें x plus 1 upon x a दिया हो, और हमें x क्यूब प्लस 1 upon x क्यूब निकालना हो, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस 3, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, a हमारा 7 है, तो 7 का क्यूब माइनस 3 है, तो 7 का क्यूब हमारा 343 होता है, -3 7, a हमारा 7 था, तो 343 माइनस 21 हमारा कितना आ जाएगा, 322। सपोज ये बी आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या है, एक्स क्यूब हमारा हो गया था, एक्स क्यूब को एक्स, अगर हम एक्स क्यूब से एक्स की पावर 6 में जाएंगे तो स्क्वायर हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, तो हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, a² - 2, ठीक है। b², चलो b लिया था ना हमने, b² - 2, तो b हमारा कितना आएगा, 322, इसका होल स्क्वायर -2, तो 322 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, 322 का होल स्क्वायर हमारा होता है
हाँ जी 103684, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो 103684 -2 करेंगे तो हमारा 103682, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sec square theta plus tan square theta is equal to 25/18, then the value of sec 4 theta minus tan 4 theta, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगी, अगर हम ये जो दे रखा है हमें sec square theta plus tan square theta, अगर इससे हम यहाँ पे जाएंगे पावर 4 में, तो हम वी गेट sec square theta minus tan square theta, ठीक है। और अगेन sec square theta plus tan square theta, ठीक है। ये आइडेंटिटी होगी हमारी, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें कितना गिवन था, 25/18, ठीक है। तो 1 × 25/18 कितना होता है, 25/18 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो आप बहुत इजी आपके लिए कर रहा हूँ। तो sin 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/2, cos 30 की कितनी होती है, यहाँ पे प्लस था, ठीक है। cos 30 होता है हमारा √3/2, और tan 30 कितना होता है हमारा 1/√3, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम नीचे आ जाएगा हमारा 2√3, ठीक है। 2√3 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा हमारा √3, और 2 से 2 कैंसिल, √3 × √3 3, और यहाँ पे 2 प्लस 2√3 को अगर √3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट ओनली 2, ठीक है। तो हो गया हमारा 3 + 2 5, तो 5 + √3 on 2√3 is our answer. Next question, if cos beta upon sec alpha is 15 and sin beta upon sec alpha is 16, then the value of sin square beta, ठीक है। आपको एक चीज पता होगी, जो tan थीटा होता है हमारा, वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये चीज तो पता होगी आपको। और यहाँ पे अगर हम इनको वो करते हैं तो sec अल्फा से sec अल्फा कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचा क्या हमारा, sin बीटा कितना था 16, एंड cos बीटा हमारा कितना था 15, 16/15। आपको ये भी पता होगा कि tan की क्या होती है, जैसे sin हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो सिमिलरली tan हमारा क्या होता है, हाँ जी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो दिस इज आर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आर बेस, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर 16 है हमारा परपेंडिकुलर और ये 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, सॉरी प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 256 + 225 अंडर रूट में, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया, √481। क्या पूछा गया था हमें, साइन स्क्वायर बीटा, साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी p/h, तो p/h का होल स्क्वायर पूछा गया था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना था हमारा 16, तो यानी कि 16 का होल स्क्वायर था, तो √256 100/256, एंड हाइपोटेन्यूज हमारा था √481, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 256/481 इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the volume of a cone is 73920 centimeter cube. If the height of the cone is 160 centimeter, then find the diameter of its base, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होती है हमारी, 1/3 πr²h, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी हमें, 73920, ठीक है। वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, 1/3 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर हम निकालना है, हाइट हमें दी गई थी 160, इक्वल टू 73920, कट्टा पेटी कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब 11 से काट लेते हैं, 11 2 एंड 11, ये हो जाएगा हमारा 672, राइट। अब किससे काट लेते हैं, अब 16 से काट लेते हैं, 16 में 16 एंड 42 × 16 हमारा 672 होता है, ठीक है। और क्या कट रहा है हमारा, हाँ जी अभी ये 2 भी कट रहा है, तो 21 आ गया, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 21, तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी,
तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। रेडियस स्क्वायर है ना, रेडियस स्क्वायर आया हमारे यहाँ पे, आर स्क्वायर था। तो ओके, तो अभी क्या करना है हमें, हमें क्या निकालता है, डायमीटर ऑफ बेस। तो डायमीटर ऑफ बेस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो अगर रेडियस हमारी 21 है तो डायमीटर हमारा हो जाएगा 2 × 21 इज इक्वल टू 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B have some toffees. If A gives one toffee to B, then they have equal number of toffees. If B gives one toffee to A, then the toffees with A are double with B. The total number of toffees with A and B are, ठीक है। तो समझेंगे इसमें हम, सपोज कि A के पास X टॉफीज है और B के पास Y टॉफीज है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, उन्होंने क्या बोला कि इफ अगर A एक टॉफी देता है B को, तो दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज, ठीक है। तो सपोज X-1 एक टॉफी दे दी, A ने एक टॉफी दी, तो y के पास भी एक ही होगी, इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि इफ b गिव्स वन टॉफी टू a देन द टॉफीज विद a आर डबल विद b। तो क्या, अगर अगर एक टॉफी a को मिली x+1, ठीक है, तो अभी क्या होगा, उसके पास ट्वाइस ऑफ टॉफीज हो जाएगी 2y+1, ठीक है। सॉरी, माइनस होगा ना यहाँ पे, हाँ जी, 2y-1, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, और तो हाँ ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, इसको जब हम निकालेंगे इनका, तो x-y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इनको जब सॉल्व करेंगे हम, x-y इज इक्वल टू 1+1, 1+1 2 होता है ना हमारा, ठीक है। सिमिलरली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x-2y इज इक्वल टू कितना, ठीक है, 1, और यहाँ पे 2 -2 3 -3 आ जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, x हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। y निकाल लेते हैं, तो y हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 2y - y इज इक्वल टू y, ठीक है। और यहाँ पे 2 - 3 इसको प्लस कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो y हमारा आ गया 5, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 आ गई है, तो कहीं भी हम पुट कर लेंगे, लाइक यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो x - 5 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीस y के पास 5 है और x के पास 7 है, 7 + 5 इज इक्वल टू 12 आर आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, ध्यान रखना, बिल्कुल पूछेगा एग्जामिनर इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बट परसेंटेज लेस देन मार्क प्राइस शुड इट टू बी सोल्ड हैव नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। सपोज कि यह सीपी और ये हमारा एमपी होगा, 25% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/4 होती है, तो यानी कि कोई चीज 4 और 5 की है, ठीक है। कितने का हो रहा है इस पे, 1 मार्क प्राइस पूछा था, मार्क प्राइस पे पूछा था ना हमने, तो 1/5 × 100, 20% इज आंसर, कट जाएगा 120। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इंक्लूड किया इस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28 किससे डिविजिबल हो रहा है इनमें से, ठीक है। चलो तरीका बताता हूँ आपको। अगर मैं इस 6 की पावर 25 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3, ठीक है। 6 की पावर 25, इनको जब हम 6 की पावर 1 कितना होता है हमारा, 6 की पावर 1 हमारा कितनी होते हैं, 6 ही होते हैं, बिल्कुल, ओके। 1 और 6 का स्क्वायर हमारा तो कितना है, 30, यहाँ पे 6 हो गया, हाँ जी। हाँ, यहाँ पे एक और ये 6 की पावर 0 भी तो आएगा ना, ठीक है। 6 की पावर 0 होती तो 1 ही आता है वो, 1 + 6, और 6 का स्क्वायर 36, और 6 में कितना होता है हमारा 2016, ठीक है। तो जब 6 की पावर 25 आ गया और इंटू इनको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2016 एंड 6 222 252 एंड 258 259, तो ये 259 से डिविजिबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two concentric circles are of radius 10 centimeter and 6 centimeter. Find the length of the chord of the largest circle which touches the smaller circle, ठीक है। अगर मैं बनाता हूँ इसका एक अच्छा सा, सपोज ये हमारा एक सर्कल है और दिस इज अनदर, एक और सर्कल है हमारा ये, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो
कोसेक्टर सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। और पूरा 10 और 6 16 हो जाता है हमारा, क्योंकि अगर ये हमारा 6 है, ये हमारा 10 है, और अगर मैं यहाँ पे एक ये ऐसे लाइन खींच देता हूँ, जिसको हम डायमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा हमारा, कौन सा ट्रिपलेट बन जाएगा यहाँ पे, 6 8 और 10, ठीक है। तो ये हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने हमसे ये पूछा है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो अगर हमारी ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, तो 8 + 8 6 इज आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अगर थ्योरम पता है, तरीका पता है, तो विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin a + b = 1 and cos a - b = 1/2, then find a, ठीक है। तो sin a + b 1 की बनता हमारा, थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई। तो साइन में 1 की वैल्यू कब आती है, साइन 90 डिग्री में, और कोस में 1/2 की वैल्यू कब आती है, जब हमारा कोस 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई है, a + b = 90 डिग्री, ठीक है। a + b और 1 90 डिग्री पे होता है, एंड सिमिलरली a - b = 60 डिग्री, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो कैंसिल हो गया हमारा। तो ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, प्लस कर रहे हैं इनको 150, a की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री, आंसर इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। A train 900 meter long is running at 108 km/h. How long will it take to clear a 900 meter long platform completely? ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई ट्रेन है, इसकी एक लेंथ है, ट्रेन की लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और उसकी स्पीड यहाँ गिवन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना। तो ठीक है, लेंथ कितनी थी ट्रेन की 900, सॉरी L + P है ना, एक सेकंड, ठीक है। ट्रेन की लेंथ कितनी थी हमारी 900, और प्लेटफॉर्म की भी 900 थी, और अपॉन स्पीड 108 थी, ठीक है गिवन है। लेकिन यहाँ पे क्या किलोमीटर पर आ रहा है, और यहाँ पे मीटर पे गिवन है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम, तो ये इंटू 5/18 होता है, ठीक है। सोल्व कर देते हैं अब। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1800/108, 5^18, ठीक है। काट लेते हैं इसको। तो ये यहाँ नीचे है, तो यहाँ ऊपर आके इंटू 18 ही हो जाएगा, ठीक है। इंटू 18 हो जाएगा, तो 108 को जब हम काटते हैं, किससे काटते हैं, 108 को, ठीक है। 18 6 और 100 आ गए यहाँ पे, ठीक है। 18 से यहाँ पे 5 बचा था हमारा, ये ऊपर आ गया था 18 हमारा। तो अभी क्या बचा हमारे पास, 6 को अगर जब हम काटेंगे 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 को काट लेते हैं 1/, यहाँ पे 20, तो 20 इंटू 3 हमारा बच गया 60, जो थी वो हमारी क्या हो जाएगी, 60 सेकेंड्स का टाइम लेगी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है। गुड क्वेश्चन, ये देखना भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स, ठीक है। तो हमें बताना था विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। 3 की चीज 4 में बेच रहे हैं, बाई 3 गेट 4 फ्री, सॉरी, ठीक है। तो C और SP डाल देते हैं एक बार, ठीक है। जो 3 का सेलिंग प्राइस है 7 मिल रहा है हमें, ठीक है। 4 का डिस्काउंट कितने पे, 7 पे, इंटू 100 -400/7 आ गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 57.14। इसको जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं भाई, 5/6, ठीक है, बाई 5, और ठीक है सिमिलरली ऐसे ही करेंगे इसमें भी हम कितनी हमारी 5 SP थी, और 11 हमें मिला, तो कितना 6 का कितने पे, 11 पे, अपॉन 100, तो 600/11 यहाँ पे आ गया। तो इसको काटेंगे, कितना आएगा हमारा 11 5 सा, एंड
अगेन 40 बच गया तो 50 बच गया, तो 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो पैदा किसमें हो रहा है, मैं इसमें हो रहा है, इज आर आंसर। तो ये स्कीम हमारे लिए अच्छी है, इसमें डिस्काउंट में ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In what time will rupees 10,000 at 4% per annum produce the same interest as rupees 8,000 does in 4 years at 5% simple interest? SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, पता है आपको सभी को? ठीक है, सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम। 10,000 हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, 4% की हमारी रेट थी, टाइम हमें निकालना था, और ये किसके बराबर दिया गया, 8,000 के 4 साल का टाइम था, और 5% सिंपल इंटरेस्ट वो रेट थी। ठीक है, काट लेते हैं इसको। 3 0 कैंसिल हो गई हमारी। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या बचा हमारा, हाँ जी, और क्या बच रहा है हमारा, हाँ 5 से 1, और ये 2, और यहाँ पे कितना बच गया था हमारा, 8 बच गया था, तो 4। ठीक है, तो कितना बच गया हमारा, कितना टाइम बच गया, 4 ईयर्स, टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ठीक है, ये तो बचा ना बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 देन tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, अच्छा आपको पता है कि cos में रूट थ्री अपॉन टू की वैल्यू कहाँ होती है, जब cos की वैल्यू cos थीटा कितना होता है, 30 डिग्री होता है जब। ठीक है, सिमिलरली इनमें भी हम 30 डिग्री लगा लेंगे। थीटा की वैल्यू में पता चल गई, थीटा 30 डिग्री है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/√3, और cos स्क्वायर की कितनी होती है हमारी, √3/2। इनका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर बोला था ना भाई, है ना, स्क्वायर बोला है। तो ठीक है, इसको खोलेंगे तो 1/3 इधर आ जाएगा, और 3/2 इधर आ जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, सॉरी ये 2 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 3/12 काटेंगे, 1/4, 4 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x³ प्लस 5x² y प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 7y³ व्हेन x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -1? सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, x में -4 और y में -1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x³ अगर हम करेंगे तो 4³ कितना होता है हमारा, 64 होता है, तो 3 × 64, 3 × 64 बच गए यहाँ पे। ठीक है, प्लस 5x² y, x² 16 इंटू वाई कितना था हमारा 1, तो यहाँ पे कितना बच गया, 5 × 16। ठीक है, 5 × 16 बच गया यहाँ पे, प्लस 12xy², तो 12, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, अगेन 1, तो यहाँ पे कितना बच गया, 12 × 16, नहीं क्या था, 12xy² था ना, हाँ जी xy² था। हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, एक सेकंड, ठीक है 4 बचेगा ना, हाँ जी 4 बचेगा, तो 12 × 4। ठीक है, तो 12 × 4 बच गया यहाँ पे, और 7y³, तो y की वैल्यू तो 1 थी, 7 एज इट इज। 3 × 64 कितना होता है हमारा, माइनस था ना यार, माइनस, हाँ जी माइनस था, माइनस में वैल्यू तो आ गया हमारा -192, माइनस माइनस प्लस हो गया फिर यहाँ पे, तो अगेन ये माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे वैल्यूज तो सारी आ रही माइनस में ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की जो है हमारा माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, 16 × 5 कितना होता है हमारा, 16 × 5 80। सिमिलरली यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 12 4 48 एंड -7। ठीक है, तो कितना आ गया, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 192 - 80, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 192 - 80 कितना होता है, 112 - 48 एंड -7 इज इक्वल टू -327। ठीक है, प्लस हो जाएगा ना सारा, आंसर माइनस में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the four numbers 39, 117 and 17y are in the proportion, then find the value of y। ठीक है, इसका तरीका क्या होता है, जो
हमारी ये वैल्यू होती है, ये इससे डिविजिबल होती है और ये वैल्यू इससे, ठीक है। लिख लेते हैं, तो 39/117 इज इक्वल टू 17/y, ठीक है। किससे कट रहा है भाई बताओ? 39 से कट रहा है, ठीक है। 39 बचा 39, 39 3 से, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 इंटू 3 51। भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई इसको लेके, तो मेन पर क्वेश्चन को लेके तो हर शिफ्ट में मिलेगा आपको क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a plus b plus c is equal to 16 and a square plus b square plus c square is equal to 90, then what is the value of find the value of ab plus bc plus c? एक फॉर्मूला आपको पता होगा, बता देता हूँ मैं आपको। a plus b plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c है, और यही हमको निकालना है, ठीक है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा इसका स्क्वायर दिया गया था, तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा हमारा, ऑलराइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 90। 90 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे, 256 माइनस 90, ठीक है। और ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा, और इस, ठीक है, ये वैल्यू हमें निकाल लेती है, सॉल्व कर देंगे। 256 में से अगर 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 166, और 2 नीचे था, इसको काटेंगे 83, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ये हमें निकालना था, ओके। गुड क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की पावर 4081 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 266, ठीक है। तरीका बताता हूँ, 266 से डिवाइड करना है। अगर 266 को इसमें 65 डिवाइड करेंगे 265, तो हमारा कहीं ना कहीं -1 बचेगा, और उसकी पावर अगर ओड है, देखो ओड दिख रहा है ना आपको, तो ओड है तो -1 आ जाएगा। अगर इवन होता तो यहाँ पे प्लस आता, लेकिन अभी ओड है पावर तो -1, ठीक है। और कितना ऐड कर रखा था? 9, ठीक है। तो अभी हमारा 266 यहाँ था, और -1 में से 9 घटाएंगे, 9 बढ़ाएंगे तो 8 आएगा हमारा, तो 8 इज आवर आंसर, ठीक है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, और हमने विद इन द सेकेंड्स ट्रिक लगा के, और जो भाई जो इजी तरीका है उसका वो हमने देख लिया और हमने सॉल्व कर दिया, और इससे हमारा एग्जाम टाइम में टाइम भी बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेस अराउंड a circular cycle track of 75 kilometer, two cyclists are riding at a speed of 30 kilometer per hour and 25, ठीक है। आफ्टर what time in hours will they meet at the point from where they started their journey, ठीक है। चलो समझाता हूँ आपको, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक भाग रहा था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और एक 25 से, ठीक है। तो उसको करने का तरीका पता है क्या है? हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हम पूछेगा आफ्टर आफ्टर व्हाट टाइम इन आवर विल दे मीट एट द पॉइंट, वो कब मिलेंगे, वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी, तो यही तो यार, कहीं ना कहीं यही तो होगा ना, ठीक है। तो एलसीएम हम लेंगे इसमें किसका? 75, ट्रैक था 75 किलोमीटर का सर्कुलर, कितना चल रहा था पहले? 30 की स्पीड से था पहले वाला, दूसरे वाला कितने पे? 25 पे। काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 3, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 15 से काटेंगे, 15 5 से, 15 2 सा, तो 5/2 और 3, ये एलसीएम आ गया हमारा। तो कब मिलेंगे? अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो निकल के आएगा ना हमारा भाई, तो 5 इंटू 3 कितना? 15, तो ठीक है। तो कब? 15 घंटे के बाद वो मिल जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन, तरीका आपको बता दिया, ऐसे एलसीएम से करना है निकाल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper uses no 940 gram weight in place of 1 kg weight, ठीक है। he sells it at 4% profit, what will be the actual profit percentage? ये क्वेश्चन भी भर भर के पूछे जा रहे हैं भाई, जो 40 वेट के जो है, अभी सीएचएस के जो एग्जाम हुआ है, सीपीयू का हुआ है, सभी में पूछा जा रहा है,
तो होपफुली ये है कि हम 99% यही सीजन में भी पूछा जाएगा अभी 2024 में। ठीक है, CPS पे लिख लेते हैं अपना। क्या दिया था भाई, 9940 था, लेकिन बता कितना था, 1000। ठीक है, और 1 kg वेट। ठीक है, ही सेल्स इट एट 4% प्रॉफिट। तो यानी कि यहाँ पे 100 की है, 104 की बोल रहा था। ऑलराइट, ठीक है, रेशियो आ गई हमारी। रेशियो से अगर हम इसको काटते हैं, ये 100 हमारा कट जाएगा, दो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगी हमारी। ठीक है, और 1 जीरो यहाँ से कट जाएगी, तो क्या बचा, 94:104 बच गया हमारा। ठीक है, तो कितने का होगा, इनका डिफरेंस 10, कितने पे था, 94 पे, इंटू 100, तो 1000/94। ठीक है, तो 1000/94 हम करेंगे, 94, तो यहाँ पे 1, और फिर हमारे यहाँ पे 0 है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 940, 0, 10 से काट लेते हैं ना सीधा, 0 आगे बच गया हमारा। तो 0 को जितना एक्सपेंड करेंगे हम, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा कहीं ना कहीं, तो 600 आएगा। तो यानी कि लमसम लमसम 0.6 से ही जाएगा। ठीक है, तो 10.6 किसमें है, इसमें ही है। आगे हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा आंसर भी आ रहा है। 10.64% इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ D is the midpoint of BC in triangle ABC and angle A is 90 degree, then AD की वो बतानी है हमें। ठीक है, मेजरमेंट क्या है, डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये एक ट्राइंगल है, राइट, और क्या बोला है, D is midpoint of BC। तो अगर हमारा ये A है और ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री पे हमारा गिवन है। ठीक है, और D is midpoint of BC। ठीक है, तो BC का ये D midpoint हो गया। तो इसको अगर जब हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से D से, तो क्या होता है हमारा, तो AD पूछा था ना उन्होंने हमसे, AD पूछा है, ये लेंथ उन्होंने हमसे पूछी है। ठीक है, ये वाली लेंथ पूछी है ना, ये लेंथ पूछी है। तो AD क्या होती है, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, ये इसका हाफ होता है। तो AD क्या होता है, BC/2। थ्योरम है सीधी सीधी। ठीक है, ध्यान रखना आपको, इजी क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरम पता है, तो ये जो मेजरमेंट जो होती है इसकी, देखो ये जो होती है, ये इसकी हाफ होती है। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू BC/2। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। In what ratio must water be mixed with milk costing rupees 32 per liter in order to get a mixture costing rupees 28 per liter? ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारा मिल्क हो गया, ये हमारा वाटर हो गया, क्या दिया गया था, 32 पर लीटर। इसका हमें पता नहीं मिलाना कितना है, 28 मिलाना था टोटल। मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेगा हमारा, 28, और यहाँ पे बचा हमारा, इसको माइनस करेंगे 32 को, अगर माइनस करेंगे 28 से, 4 बचेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू, इन वट रेशो, वाटर और मिल्क। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो पहले वाटर की रेशियो आएगी, बाद में मिल्क की आएगी। ठीक है, तो ये हमारा 7:1 आ गया। 7:1 हमारा आंसर नहीं होगा, उन्होंने वाटर से मिल्क का पूछा है, तो इसका उल्टा कर देंगे हम, 1:7 इज आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है। बच्चा आंसर निकाल लेता है, वो 7:1 जल्दबाजी में करके जाएगा, पर ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने वाटर से मिल्क का रेशियो पूछा था। तो 1:7 ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. What is the value of a cube plus b cube plus c cube if a plus b plus c is equal to 0? ठीक है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा 3abc होता है।
ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी गई थी, तो 3abc, 3abc इज आवर आंसर। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चे इसको जिसको पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो तुक्का मार के आएगा और तुक्के से भाई माइनस हो जाएगा स्कोर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआई का क्वेश्चन आ गया हमारे। द पाई चार्ट shows the expenditure incurred in the preparation of a book by publisher under various heads। ठीक है, what is the difference between the angle of pie chart showing the expenditure incurred on binding and printing। ठीक है, बाइंडिंग हमारा ब्लू वाला है, सो दिस इज आर, कहीं ना कहीं ये बाइंडिंग हो जाएगा, एंड दिस इज प्रिंटिंग, इज लाइक स्काई ब्लू, दिस आर प्रिंटिंग। ठीक है, एक चीज बताता हूँ आपको, अगर कोई भी हम पाई चार्ट में अगर किसी की वैल्यू निकालता है तो 100% 360 डिग्री बराबर होता है, तो 1% 3.6 के बराबर होगा। ठीक है, 5% किसके बराबर होगा, 5 × 3.6 18% हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही पूछा था हमसे, डिफरेंस कितना होगा, 30% और 25% का डिफरेंस हमारा 5% होगा, 5% की वैल्यू 18 डिग्री, आंसर। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था देखो भाई। ऑलराइट, अगर आपको ये पता है 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है और 1 की 3.6 और 5 की 18, तो ठीक है, 5 की इनका डिफरेंस कितना आ गया, 5, ये पूछा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the total surface area of cube is 24 square units, then what is the volume of the cube। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया क्यूब का, तो क्या होता है, टीएस ऑफ क्यूब कितना होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया और या फिर सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होता है हमारा 6a² होता है। ठीक है, इस 6a² की वैल्यू क्या दी गई थी, 24 यूनिट्स। ठीक है, तो 6 से अगर ये कटेगा तो कितना आएगा, 4, a² हमारा हो गया 4 और a हो गया हमारा 2। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³ होती है, 2 का अगर हम क्यूब करेंगे 8 इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है भाई, मीन प्रोपोर्शन से, ऊपर भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर आ रहा है देखो, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 एंड 112 कितना होता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √a × b। ठीक है, तो √7 × 112। ठीक है, इस 112 को मैं कैसे 16 × 7 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 7 × 7 49 होता है हमारा, 49 × 16, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और 16 4 का, तो 7 × 4 28 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 15 centimeter long perpendicular is drawn from the center of a circle to its 40 centimeter long chord. Find the radius of the circle। ठीक है, चलो करते हैं। ये हमारा कोई सर्कल है और परपेंडिकुलर ड्रॉन 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो एक सेंटर से यहाँ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग को, ठीक है, ये किया गया, और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड थी, सो दिस इज 40 सेंटीमीटर। इसको जब यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे, कहाँ से, यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना था, 15 गिवन था, दिस इज 15, और ये पूरा 40 था, तो ये यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो जो ट्रिपलेट होगा हमारा 3 4 5, ट्रिपलेट 3 4 5, 3 की वैल्यू 5 है, 4 की वैल्यू 20 है, 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, ये तो पूछा गया था, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस तो ही हमारी। ठीक है, तो 25 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the simple interest at the same interest rate on ₹500 for 4 years and ₹700 for 2 years combined together is ₹280, then what is the rate of interest। देखो क्या है, 500 4 साल के लिए, तो सपोज 20 आर ले लेंगे इसको। ठीक है, 5 4 से 20, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ो।
जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उन्होंने हमसे रेट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, तो 5 × 4 20 होता है आर, प्लस 7 × 2 14 आर, इसकी वैल्यू 280 दी गई थी, तो इसको ऐड करेंगे 34 आर इज इक्वल टू 280। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 280/34। ठीक है, 2 से काट लेते हैं इसको, ये आ गया हमारा 140/17। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 84/17% आंसर। ठीक है भाई, कितनी इजी अप्रोच है, हमें पूरा वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। An 11-digit number 78233268667 is divisible by 18. What is the value of x? ठीक है, 18 का आपको पता है, 18 2 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 78233268667। ठीक है, 7 + 2 9 कटेगा, 3 + 6 9 होता है हमारा, अगेन 3 + 6 9 होता है, 2 + 7 9 होता है, और 8 16 हो गया हमारा, तो 16 + x, ठीक है, इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू 18 - 16, सब टू वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If Mohit can complete 2/3 of work in 24 days, then in how many days can 1/9 of the work completed by him? ठीक है, एक चीज का ध्यान रखेंगे हम इसमें, लाइक ये दिया गया है 24 डेज में कर रहे हैं, इसको जब हम काटते हैं तो 12 से कटेगा, टोटल वर्क कितना होगा हमारा 12 × 3 36 टोटल वर्क होगा हमारा। तो मोहित काम कितना कर रहा है 36। ठीक है, और 1/9 करना है उसको, तो 36/9 कर देंगे, 4 दिन में खत्म। ठीक है, अगेन पाई चार्ट आ गया हमारा। तो पाई चार्ट डिस्प्लेस द परसेंटेज ऑफ फ्रूट सोल्ड इन केजी बाय फ्रूट सेलर इन 1 मंथ। ठीक है, एक महीने में किया गया है। If the total fruit sold by a fruit seller in 1 month was 50,000 kg, find the approximate difference of the quantity of pomegranates and that of berries. तो पोमेग्रेनेट कौन सा हमारा व्हाइट, और ग्रेप्स कौन सा हमारा ग्रीन। ओके, तो कितना था टोटल फ्रूट्स थे हमारे 50,000 kg, और इनटू डिफरेंस पूछा गया था ना, तो 31 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 22.96 आ जाएगा। सॉरी, ये पूछा गया था ना, बेरीज पूछा था, बेरीज नॉट ग्रेप्स, बेरीज। तो ये बेरीज है, तो इसको जब 31.07 को 8.11 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 22.96। इसी को हमें परसेंटेज में निकालना था। ठीक है, परसेंटेज से 20 कैंसिल। अब 22.96 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा हमारा 22 26 5 सा 0 8। ठीक है, और 1441, ठीक है, 11,480। ठीक है, ये आ जाएगा कैलकुलेशन करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या दिया गया इन्होंने, ऊपर लिख देता हूँ मैं, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा। 22.32 प्लस 247 × 247 माइनस 432 × 247 अपॉन 432 × 432 इंटू 432 प्लस 247 इंटू 247 इंटू 247। तो देखो ये क्या बन रहा है हमारा, ये ए स्क्वायर, अगर इसको 432 को हम ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए स्क्वायर बन गया, और ये हमारा बी स्क्वायर, और ये हमारा ए और बी था तो ए भी बन गया।
ये हमारा ए क्यूब बन गया और ये हमारा बी क्यूब बन गया। तो क्या बन गया हमारे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसकी सीधी वैल्यू क्या होती है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ए बच जाएगा नीचे, ए प्लस बी और ऊपर 1। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई थी हमें, ए प्लस बी कितना होता है हमारा 432 प्लस 247 679। तो यहाँ पे 1/679 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, गुड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। वन ऑन डे वन विथ स्पीड v r covers a distance x in t टाइम। ठीक है, तो एक डिस्टेंस है r जो कवर कर रहा है x इज इक्वल टू कितना, v की स्पीड से कितने टाइम में, t टाइम में। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन 1 बन गई है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट डे ही कवर्स अ डिस्टेंस 2.5x in 0.75 t टाइम। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड द नेक्स्ट डे। तो ठीक है, x की वैल्यू में पता है क्या है, ये बन रही है x की वैल्यू v इंटू टी। तो अगले दिन 2.5x चलता है। ठीक है, कितना चलता है 0.75t। जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट से पहले, तो 75t इधर लिख देंगे, स्पीड हमें पता करनी है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अभी इस x में ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो 2.5 इंटू वी इंटू टी इज इक्वल टू 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.75 को हम 3/4 भी तो लिख सकते हैं ना। तो 3/4 इंटू स्पीड जो निकालनी थी हमें। ठीक है, अब क्या कट्टा पिट्टी कर लेते हैं, टी से हमारा टी, अच्छा यहाँ पे टी भी आएगा ना सर, यहाँ पे टी भी आएगा। यस, तो टी से टी कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा हमारा 10। ठीक है, उधर क्या बचा, इधर 3 बचा सिर्फ, तो 10/3 और बी का भी ऐसे आंसर। थोड़ा दिमाग लगाना है बस, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक, इट टेक्स ए एंड बी 3 and 6 hours respectively to complete a certain work। ठीक है, तो ए कितना ले रहा है 3 घंटे और बी इसी को 6 घंटे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। एफिशिएंसी इसकी ट्वाइस इसकी 1। ठीक है, इफ दे वर्क ऑन alternate hour how long it will take them to accomplish the task। ठीक है, ठीक है, तो क्या एफिशिएंसी कितनी होगी उनकी 3। ठीक है, तो पहले 2 घंटे में ए काम कर रहा है। ठीक है, और फिर अगले 2 घंटे बी काम कर रहा है, तो 2 into 2 4 hours हो जाएगा कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन, देखो भाई समझना है इसको। टू बोर्ड्स ऑफ a circle AB and CD meet outside the circle at the point P if m AB is equal to 200 mm और ये इतना दिया गया हमें और ये इतना दिया गया 160। तो लेंथ ऑफ CD हमें पूछा गया था। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसका पहले भाई, थोड़ा स्पेस चाहिए तो। हाँ ठीक है, इसे कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल एक, ठीक है, कौन सा, यहाँ से एक पॉइंट पूछा गया था जो P पे मिल रहा है, और अरे और यहाँ से एक जा रहा था जो यहाँ मिल रहा है, इसे में होगा भाई, इसे में, ठीक है, ऐसे कुछ रहा हुआ है। ऑलराइट, समझ जाना भाई। तो क्या गड़बड़ होगी, एक सेकंड, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे गया होगा और ये ऐसे, तो ये हमारा ए था, बी तक मिल रहा था, और ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। ठीक है, ये लेंथ हमें कितनी दी गई थी 200 पूरी। ठीक है, और ए बी 120 दिया गया था।
तो ये हमारा 80 हो जाएगा। ये हमें पूरी 160 दी गई थी, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 160 माइनस एक्स हो जाएगी। ये हमें निकालनी है सी डी, तो इसको एक्स मान लेंगे। तो सीधा सीधा इसको करने का क्या है, पी ए इंटू पी बी, फॉर्मूला ध्यान रखना, इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। पी ए की कितनी थी हमारी, 200 की बनती, और पी बी हमारी 80 थी। पी सी हमारी कितनी थी, 160, और पी डी 160 माइनस एक्स। आगे सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 200 से हमारा ये 165 4, ठीक है। और कट रहा है हमारा कुछ, ऐसे नहीं काटते, ऐसे काटते ना इसको, कैसे कैसे कैसे, हाँ जी। 80 बन से 80, और ये 2 आ गया हमारा, इसको काटेंगे 100। क्या बचा हमारे पास, 100 इज इक्वल टू 160 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 माइनस 100, 60। तो ये हमारा कितना होगा, 60। अगर मान लो ये पूछता तो ये कितना होता है हमारा, 160 माइनस 60, 100। ठीक है, पूछा क्या हमसे, ये पूछा गया था सी डी, तो कितना हो जाएगा, 60 आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है हमारा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सीधा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा ना आपने ये भी ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 आंसर होगा हमारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 36। देखो 36 इससे हमारा 12 इंटू 3 से भी, और या फिर 6 से भी होगा, 6 इंटू 6। तो इससे हम क्या करेंगे, हम ना एचसीएफ ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे पता चल जाएगा कि भाई ये किससे डिविजिबल हो सकते हैं। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, या तो 9 होगा, 9 और 4 ही तो होगा ना। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लेंगे सब में। तो 8 और 4 12, 12 माइनस 8 4, ये नहीं हो रहा है। 1 प्लस 4 5, और 5 प्लस 2 7, तो 5 प्लस 7 12, नहीं 9, और 6 2, तो ये भी नहीं हो रहा हमारा। ये चेक कर लेते हैं, 11 5 1 2, तो 5 प्लस 5 10 15 16 18, 18 अपॉन 9 से डिविजिबल हो रहा है बिल्कुल 2 से, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है, इससे क्या होगा, टाइम से होगा आपका। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज 6000 अर्न इन 21 मंथ्स एट 8% पर एनम, ठीक है। एसआई का फॉर्मूला बताया था ऊपर मैंने आपको, पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया हमें, 6000। कितने महीने हैं, 21 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे, 8% पर एनम, 8 अपॉन 100 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो 30 से, सॉरी 2 ही कट रहेगा, 2 0 कैंसिल, 4 3 सा एंड 4 2 सा, 3 1 जा 3, 3 7 21, तो 60 इंटू 7 इंटू 2, 6 7 42, 42 इंटू 2 84, 840 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, a conical tent has a radius of 7 meters and a vertical height of 24 meters. How many full bags of rice can be emptied in it if the space occupied by the rice in each bag is 2 meter cube? देखो एक conical tent है,
भाई जिसकी त्रिज्या 7 मीटर दी गई है और उसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो 24 मीटर है, तो इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं कि जिससे भाई प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा गिरा गया स्थान सिर्फ 2 मीटर क्यूब ही होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा इसमें क्या लगेगा भाई, कोन का क्या होता है भाई, कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है कितना होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, और 2 मीटर क्यूब के बोरे बनने तो दो कोन दो कर देंगे हम। ठीक है, तो 1/3 22/7, रेडियस हमारा कितना 7, तो 7 × 7, हाइट कितनी थी 24। ठीक है, अपॉन में 2 काट देते हैं। एक सेकंड, काट देते हैं भाई। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 8 जा 24। ठीक है, और क्या कट रहा है, ये भी कट रहा है हमारा 4 से, तो क्या बच गया ऊपर हमारा 22 × 7 × 4, तो 7 × 4 28 होता है, तो 22 × 28 कितना होता है हमारा 616 आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man drives his car for 24 kilometer at a speed of 48 kilometer per hour and for the next 1.5 hours he drives at a speed of 80 kilometer per hour। उसकी एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऑलराइट, तो टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया है